हमने राम कथा सुनाई है। केवल राम की कथा से ही उद्धार नहीं होना है, जब तक आप अपने अंदर राम जैसे आचरणों को धारण नहीं करोगे। अगर राम को चाहते हो तो परीक्षित जी सबसे पहले अपना घर अयोध्या बनाइए। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब है आ माने नहीं अयोध्या, जहां पर कभी लड़ाई नहीं हुई। और जहां लड़ाई नहीं हुई, जहां राम है वही तो भरत है, क्योंकि जहां राम नहीं वहां भरत नहीं है। जहां राम होगा वही भरत होगा। और राम आए थे अयोध्या में। अयोध्या आ मान नहीं अयोध्या, जहां पर कभी लड़ाई नहीं हुई। और जहां कभी लड़ाई नहीं, वहां के लिए मानसकार ने क्या लिखा? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। यदि राम और भरत को चाहते हो तो मेरे भाई बहन सबसे पहले अपना घर अयोध्या बनाना सीखो। यदि तुमने अपना घर अयोध्या नहीं बनाया तो जीवन में ना तो कभी तुम्हें राम मिल पाएंगे, ना तुम्हें कभी भरत मिलेगा। और भरत का मतलब विश्व भरण पोषण कर जोई, और ता कर नामे भरत यस। भैया भरत के द्वारा भरण पोषण होगा, और भरण पोषण जब ही हो पाएगा जब जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। भगवान राम अयोध्या में आए, सारी अयोध्या नगरी में खुशहाली छाई है। भोलेनाथ प्रभु राम का दर्शन करने आए। जब खुशहाली चारों तरफ छाई है, हर कोई मगन है, लेकिन एक देवी जी खड़ी रो रही थी। चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन एक देवी जी रो रही थी। कौन थी? रात्रि। जब भगवान राम ने अवतार लिया, चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन रात्रि रो रही थी। भगवान ने रात्रि से पूछा, रात्रि तुम क्यों रो रही हो? कहा प्रभु आपने ऐसे समय अवतार लिया, मैंने तो आपका दर्शन भी नहीं कर पाया, आपने दिन में अवतार ले लिया। भगवान ने पूछा, रात्रि तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारा पूर्ण समय कब आता है? कहा भादव के महीने में। भादव जैसी अंधेरी रात्रि किसी महीने में नहीं होती। भगवान ने कहा जाओ मैं वचन दे रहा हूं, अगर हमने यहाँ दिन के 12 बजे अवतार लिया तो तुम्हारे यहाँ भी ठीक रात्रि के 12 बजे ही आएंगे। यहाँ हमने नवमी तिथि को अवतार लिया, तुम्हारे यहाँ एक दिन पहले अष्टमी को ही आ जाएंगे। और आज से ही हम तुम्हारा अंश अपने में समाहित कर रहे हैं। भगवान ने रात्रि को वरदान दिया। नामकरण संस्कार का दिन आया, वशिष्ठ जी ने इनका नामकरण संस्कार किया। कहा जो ये कौशल्या का बालक है, बहून संति नामानि रूपाणि चासुतस्ते, गुण कर्माणि रूपाणि तान्यम वेद नो जना। बहुत संति का संतों के पास इनके बहुत सारे नाम होंगे, मैं अपने द्वारा इनका नाम रख रहा हूं। इनका नाम होगा श्री रामचंद्र, जो कैकेयी का बालक है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नामे भरत अस होई। जिनके द्वारा अयोध्या का भरण पोषण भी होगा, ऐसे का नाम मैं भरत रख रहा हूं। जो सुमित्रा का बड़ा बालक है, लक्षण धाम राम के सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ राखाते लक्ष्मण नाम। इनका एक लक्ष्य होगा, ये अपने बड़े भाई के सेवक होंगे, इनके पास में राम नाम रूपी बड़ी होगी, इसलिए इनका मैं नाम रख रहा हूं। इनका नाम होगा लक्ष्मण। जो छोटा बालक है, जाके सुमिरन तैरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नामकरण संस्कार किया। दशरथ जी ने बहुत सारा दान किया। गाय का दान किया गया, अन्न का दान किया गया, वस्त्रों का दान किया गया।
कभी आपने किसी गाय का दान किया है? क्यों महाराज, गाय का दान किया है कभी? तब तो खैर ठीक है। अगर ना गाय का दान किया हो तो अब तो गाय का दान करना बड़ा सरल है। तमाम गायें ढीली घूम रही हैं। चाहे जिसे पकड़ो, चाहे जितनी पकड़ो, चाहे जिसे पकड़ाए दो। वैसे गाय का दान किया क्यों जाता है? कुछ हमारे वक्ता विद्वान लोग बतलाते हैं कि पहले मानव की योनि प्राप्त होने से पहले गाय की योनि मिलती है, इसके बाद में मानव जीवन मिलता है, इसलिए गाय का दान किया जाता है। ऐसा नहीं, कभी आप ब्रह्म पुराण को देखना, गाय का दान यहाँ इसलिए किया जाता है, यहाँ पर हमारा आपका शरीर छूटने के बाद में हमें आपको बैतरणी नदी मिला करती है। उस बैतरणी नदी में जो यहाँ पर गाय दान करते हो, वही गाय आकर के हमें आपको बैतरणी नदी के पार ले जाती है। एक समय का वृत्तांत ऐसा हुआ, एक महाराज सेठ और सिठानी थे। क्या बात, जब सेठ जी का अंत का समय आ गया तो सेठ जी ने सिठानी को बुलाया, कहा देखो हमारा तो शरीर छूटने वाला, और तुम गाय मोल मत लेना, क्योंकि मेरे रहने के बाद पैसा रहे कि ना रहे, तो ऐसा करो तुम आटा की गाय बना करके संकल्प करवा दो। मेरे भाइयों, जैसी आपकी सामर्थ्य वैसा करना। कुछ समय पहले एक नियम चला था, देख लिया समय अगर अंत का आ गया, चले गए पड़ोसी गाय खोल करके लाए, पंडित जी को बुलाया, गाय की पूंछ पकड़ाई, संकल्प करवा दिया। गाय जिसकी उसी के दरवाजे बांध दी और पंडित जी को 11 रुपए देकर के विदा कर दिया। यदि आपकी आटा की सामर्थ्य हो तो आटा की गाय बना लेना, किसी और की गाय लेने मत जाना। वो भी सामर्थ्य ना हो, बालू की गाय बना लेना, संकल्प करवा देना, लेकिन किसी और की गाय लेने मत जाना। सेठ जी ने कहा मेरे ना रहने के बाद पता नहीं पैसा रहा ना रहा, तो तुम ऐसा करो आटा की गाय बना लो, संकल्प करवा दो। सिठानी ने वैसा ही किया, आटा की गाय बनाई, संकल्प करवा दिया। अब सेठ जी का शरीर छूट गया। अब जिसने यहां पर जैसी गाय दान में की, वैसी ही गाय बैतरणी नदी पर आ रही है। सेठ जी को तो आटा वाली गाय थी, आटा की गाय आई, कहा महाराज पकड़ाओ हमारी पूंछ। अब सेठ जी ने विचार किया, मेरी आटा की गाय आटा धार में जाएगा, घुल जाएगा, हम डूब जाएंगे। गाय कह ली महाराज चिंता मत करो, हम आपको पार ले चलेंगे। सेठ ही डर रहा है, विचार कर रहे, आटा की गाय है, आटा ये धुल जाएगा, लेकिन कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम आपको पार ले चलेंगे। सेठ जी ने आटा की गाय की पूंछ पकड़ी, आटा की गाय ने सेठ जी को पार कर दिया। चाहे जैसी आप गाय संकल्प में करवा दें, जैसी संकल्प करोगे वैसी ही गाय आकर के बैतरणी नदी के पार ले जाएगी। दशरथ जी ने बहुत सारा दान किया। शनि शनि जब समय बीत रहा, एक महात्मा जी रहते हैं, कौन? गादि तनय मन चिंता व्यापी, और हर बिन मरही नश्वर पापी। महाराज गादी जी के पुत्र विश्वामित्र, जिस समय विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके देखा, ओ परमात्मा का अवतार आ गया, अब तो मुझे ब्रह्म को लाना चाहिए। वैसे मांगने वाले व्यक्ति के पास से 5 वस्तुएं जाती हैं और 3 पीढ़ी तक नीचे भी गिरता है। अब आप केवल शब्द पर ध्यान देना, मांगने वाला 3 पीढ़ी तक नीचे कैसे गिरता है? विश्वामित्र जिस समय कुटिया में रहते हैं तो हमारे मानसकार ने रामायण पर लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिने शुभो आश्रम जानी। विश्वामित्र महा
शब्द महा लगा है, महामुनि ज्ञानी। अब कब महामुनि है? जब बसही विपिन शुभ आश्रम जाने, जब कुटिया में रह रहे, तब विश्वामित्र जी को महामुनि की उपाधि दी गई है। अब मांगने के लिए दशरथ जी के लिए चले, दशरथ जी के दरवाजे पर आए। दशरथ जी ने सुना मेरे दरवाजे पर महात्मा जी आए हैं। मुनिया गवने, महा शब्द खत्म हो गया है। मुनिया गवने सुना जा बुराजा, और मिलने गयो लय विप्रो समाजा। कुटिया में थे तो महामुनि थे, दरवाजे पर आए, महा रह गए, शब्द खत्म हो गया, मुनिया गमन। अब महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का ब्राह्मणों को ले जाकर के बड़ा सम्मान कराया, जलपान कराया। महाराज मेरे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लाला आए, हमने बहुत दान किया, आप भी हमसे कुछ मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा मांगने के लिए तो आए, तो मांगो। ऐसे नहीं, आप पहले तिरवाचा कर, तिरवाचा करा लिया, अब मांगो। सुनो सुनो राजन, अनुजो समेत देहो रघुनाथा, और निश्चर बद में हूँ सना था। आपका जो बड़ा बालक राम और छोटा लखन मुझे ही मांगे दे दो, क्योंकि राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ जी ने कहा महात्मन, आपने सोच समझ करके नहीं मांगा है। सब सूत मोही प्राण की नाही, और राम देते नहीं बने। क्यों भाई ऐसा क्यों कह दिया? राम देते नहीं बने गुसाई। इसका मतलब परीक्षित जी, दशरथ जी ने ये क्यों कहा है कि राम देत नहीं बने गुसाई? जैसे आप कोई वस्तु हमसे मांगे, या तो मेरे पास है नहीं, और अगर है तो या तो उस वस्तु को हमने पहले किसी और को दे दिया है, इसलिए कह दिया है। बात यही थी, क्योंकि भगवान राम को महाराज दशरथ जी पहले किसी और को दे चुके थे, और दे कब चुके थे। कभी कभी ऐसा शब्द होता है कि आप किसी को श्राप दें और वो श्राप आपका वरदान में बदल जाता है। कभी कभी किसी को आप श्राप दे रहे हो, लेकिन श्राप भी कभी कभी वरदान हो जाता है। जिस समय जब महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, देवासुर संग्राम चल रहा, तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। जब वो विमान के द्वारा युद्ध हो रहा, तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी परास्त हुए, और जब वो स्वर्ग लोक से नीचे के लिए गिरने लगे, तो महाराज जटायु ने जाकर के अपने दशरथ जी के नीचे पैर पंख फैला दिए, दशरथ जी के प्राण बचा लिए। दशरथ जी ने जटायु से कहा, जटायु आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम हमसे जो चाहो वरदान मांग लो। जटायु कहने लगा, महाराज आप हमें क्या दोगे? हमने जब आपके प्राणों की ही रक्षा की। नहीं नहीं मांगो। कहा अगर देना ही चाहते हो तो आपका जो बड़ा बालक राम है वो मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा मेरे अभी कोई संतान ही नहीं है। कहा नहीं होगा, आगे चल करके तुम्हारे वंश में राम अवतार लेंगे, और जो तुम्हारा बड़ा पुत्र राम हो, मुझे ये वरदान दीजिए कि जब मेरे प्राण निकले तो राम की ही गोद में प्राण जाए। इसीलिए जटायु का प्राण भगवान राम की ही गोद में गया था, दशरथ जी का प्राण महाराज दशरथ जी की गोद में नहीं गया। महाराज दशरथ जी ने कहा जटायु अगर ये बात है तो जाओ, मैंने तुम्हें वचन दिया। तो भगवान राम को तो महाराज दशरथ जी किसी और को दे चुके थे,
अब विश्वामित्र जी ने कहा हमें राम लक्ष्मण ही चाहिए। इसीलिए दशरथ जी ने कहा महात्मन सब सुत मोहि प्राण की नाही, और राम देत नहीं बने। अरे मैं तो राम किसी और को दे चुका हूं, आपने सोच समझ करके नहीं मांगा। चौथे पन पायो सुत चाहो, राज चाहो राज ले जाओ, धन चाहो धन ले जाओ, लेकिन राम लक्ष्मण मुझसे मत मांगो। सुनो महात्मन, ये आंखों के तारे हैं हमारे ललन, और इन्हें मुनि न मांगो, इन्हें मुनि न मांगो, यही मेरे धन। ये आंखों के तारे हैं हमारे ललन, के तारे हैं हमारे ललन, आंखों के तारे हैं हमारे चौथे पन पायो है मैंने सूत चारी, चौथे पन पायो है मैंने सूत चारे, चौथे पन पायो है मैंने सूत चारे, इन्हें मुनि न मांगो, इन्हें मुनि न मांगो, यही मेरे धन। ये आंखों के तारे हैं हमारे ललन, आंखों के तारे हैं हमारे ललन, इन्हें मुनि न मांगो, इन्हें मुनि न मांगो, यही मेरे धन। आंखों के तारे हैं हमारे महात्मन, आपने सोच विचार करके नहीं मांगा। विश्वामित्र कहते राम लक्ष्मण ही चाहिए, दशरथ जी कहते दे नहीं पाएंगे। महाराज वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। विश्वामित्र जी को विचार किया वशिष्ठ जी ने, महात्मा बड़ा क्रोधी है। विश्वामित्र जी ने महाराज त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया है तपोबल के कारण। वशिष्ठ जी ने विचार किया महात्मा तो बड़ा क्रोधी है, अगर कहीं क्रोध आ गया तो ये दशरथ को राज समेत नष्ट कर सकता है। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा अगर ये मांग रहे तो दे दो, और जब ये तुम्हारे पुत्रों को वापस लेकर के आएंगे तो बहुओं के सहित लेकर आएंगे। गुरु की आज्ञा है, टाली नहीं जा सकती। भगवान राम को बुलाया, लखन को बुलाया, बेटा इनके साथ में जाओ और आज से ही यही तुम्हारे माता पिता गुरु हैं। भगवान राम को दे दिया। अब विश्वामित्र जी लेकर के चले। चलते चलते महाराज विश्वामित्र जी को शाम आई। एक बरगद का वृक्ष था। विश्वामित्र जी ने शाम को बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम किया।
भगवान राम ने विश्वामित्र जी के पैरों की सेवा शुरू की, तो मेरे भाई बहन विश्वामित्र जी ने उसी बरगद के नीचे प्रभु राम को एक मंत्र दिया था। मंत्र कैसा दिया है? हम भी ऐसे गुरु की खोज कर रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसा गुरु मिल जाए। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कैसा मंत्र दिया था जो हमारे मानसकार ने रामायण पर बतलाया है। जासे लागे न क्षुधा पिपासा अब अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, न जिससे कभी भूख लग रही न कभी प्यास लग रही है। भैया ऐसे अगर कोई गुरु हमें भी मिल जाए तब जे भरी गर्मी में काय 4-4, 5-5 घंटा प्राण होमन पड़ाए, जिससे न कभी जीवन भूख लग रही न कभी प्यास लग रही और अतुलित बल तन तेज प्रकाश। और जब मंत्र दिया है तभी गुरु कहा है। मेरे भाइयों, जब तक किसी को आप गुरु ना करें तब तक किसी को गुरु मत कहें। जब तक आप किसी से गुरु दीक्षा ना लें तब तक किसी को गुरु मत कहें, क्योंकि हर किसी को गुरु कहना पाप है, दोष लगता है। अब तो बहुत छोटी बात हो गई, जरा जरा सी बात भैया लोग कह रहे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। पैसा देखा ज्यादा तो गुरुजी, राज ज्यादा है तो गुरुजी, शरीर अगर खूब अच्छा है तो गुरुजी, जरा सा अगर कोई लालच आ गया तो गुरुजी, जरा जरा सी बात पर गुरुजी। जब तक आप किसी से गुरु दीक्षा ना लें तो किसी को भी गुरु कहना पाप है। हर किसी गुरु नहीं कहना चाहिए। जब विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मंत्र दिया तभी भगवान राम ने विश्वामित्र जी को गुरु कहा। रात्रि में वार्तालाप होती रही। सुबह हुआ तो विश्वामित्र जी से भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव यहां पर मेरे आने का कारण क्या है? आप हमें लाए क्यों हो? कहा बेटा यहां हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। तो गुरुदेव वो राक्षस है कहां? कहा बेटा ये जो सामने वन दिखाई दे रहा है उसमें एक राक्षस है जिसका नाम है ताड़का, और दूसरा ये जो वन देख रहे हो इसमें 2 राक्षस रहते हैं, सुभाव और मारीच। भगवान राम ने कहा गुरुजी तो चलो फिर एक से पहले मिलाओ। अब जैसे ही चले और ताड़का ने देखा कि मेरा मार्ग आ गया है मुक्ति का। आज आप लोग किसके लिए, हम आप किसके लिए भाग रहे हो? आज हम आप पैसे के लिए भाग रहे हो। पहले पैसे के लिए नहीं भागते थे, पहले का प्राणी अपनी मुक्ति का मार्ग खोजते थे, मेरी मुक्ति कहां से हो जाए। अब जैसे ताड़का ने देखा मेरा मुक्ति का मार्ग आ गया, चले जाते मुनि दीने दिखाई, चले जात मुनि दीन भय प्रगट कृपाला दीन, चले जात मुनि दीन। दीन को दीन से मिला दिया, मुक्ति का मार्ग ताड़का को मिला दिया। सोने ताड़का क्रोध कर धाई। अब जैसे ताड़का देखा मेरा मुक्ति का मार्ग आ गया, भागी। भगवान ने पूछा गुरुदेव ये नारी कौन? कहा बेटा यही तो ताड़का है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना।
परमात्मा ने ऐसा ताड़का के मारा कि ताड़का को अपना धाम दे दिया। एक परीक्षित जी शंका हो रही है, जब अपनी रामचरित मानस सिद्ध कर रही है, जगमई सकल निशाचर जेते अब लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। लखनलाल पलक जबकि संसार में विनाश करते हैं तो भगवान राम ने ताड़का को क्यों मारा? लखनलाल को कह देते, मर्यादित अवतार था, ताड़का को क्यों मार दिया? विचार किया भी तो यहाँ राक्षसों को मारने की बारी है। अब कुछ समय के बाद मेरे धनुष तोड़ने की बारी आएगी। अगर कहीं यहाँ कह दिया कि लखनलाल मारो, लखनलाल मार तो देंगे, लेकिन फिर वहां भी तो कहना पड़ेगा लखनलाल धनुष तोड़ो। अब लखनलाल ने अगर कहीं धनुष तोड़ दिया तो छोटे भाई का विवाह हो जाएगा, हम रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने हाथों से ही ताड़का का उद्धार किया। राधे श्याम कवि जी क्या बतलाते हैं कि रामा अवतारों में राघव ने, रामा अवतारों में राघव ने, और ताड़का प्रथम तो मारे हैं।